हैं, और थोड़ी देर तक इनोश इनोश करेगा, उसके बाद भाई दीपू हिंदी में अनुवाद करेगा। अभी इनोश से भी निवेदन करूंगा थोड़ा समय अनुवाद के लिए देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू राजेंद्र भाई। आपने बहुत खूब तारीख से हमारा इंट्रोडक्शन किया, और पिछले क्लास में हम क्या पढ़ाया ये पूरा का पूरा आपने निकाल कर रख दिया सबको थैंक यू सर, सामने। थैंक यू थैंक यू सर जी, बहुत थैंक यू। खूब तारीख से, सो थैंक यू वेरी मच। उतना ही हिंदी आता हूँ हमको, और इससे ज्यादा हिंदी नहीं आता है हमको, बट थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा आपका हिंदी अंकल आपका भी। थैंक यू जितेंद्र भाई। और राजेंद्र भाई, आपका इजाजत है तो मैं एक छोटा सा गाना गाऊं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तो अति प्रिय है, बहुत सुंदर बात है। थैंक यू, स्वागत है। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीब है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीब है, जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। थैंक यू, टू गॉड बी द ग्लोरी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, सुंदर और प्यारे गीत के लिए, सुंदर हिंदी के लिए। और आज आपने खोलकर बता दिया कि प्रभु से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है, हम भी नहीं है, हम भी बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं है। प्रभु इतना महान परमेश्वर है। थैंक यू सो मच सुंदर और प्यारे गीत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये वचन हमको बहुत बहुत प्यार लगा हुआ इस वर्ड्स में। और थैंक यू। ये गाना भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके सबके सामने रखा। और इसमें कोई कुछ गलत तरीके से मैं एक प्रोनाउंस कर दिया, जरा माफ कर दीजिए हमको, क्योंकि मैं हिंदी वाला नहीं हूँ। नो 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 सर। सुपर सुपर सॉन्ग था अंकल। सुपर सर, सुपर। Very good. Thank you. Thank you very much. Thank you. All right. We will go to our study for today. So I want to thank the Lord. I want to thank Deebu. I want to thank the organizers
of Bundelkhand Gospel Outreach Ministry for having given me this platform this evening. और आइए हम अपने वचन में जाएंगे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेंद्र भाई के लिए और बुंदेलखंड इस ग्रुप के लिए और सभी के लिए। और आइए हम आज के वचन में जाते हैं। और सबसे मेन बात, धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को, जो आज के सामने हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। And thank you very much, Enosh, for being available for translation. God थैंक bless यू। you. Yeah, because Deeput called me and told me that, Uncle, I'll be delayed by a few minutes. Enosh will be there. I said, no problem. Beautiful. All right. Now Yes. we will continue to study from Psalm 121. और आइए हम भजन संहिता 121 को अच्छी रीति से और समझेंगे। You see, there were 3 questions that we are trying to answer. और यहाँ पे 3 प्रश्न थे जो हम उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे। And I have already told you what are those 3 questions. और मैंने आप सभी को पहले बता चुका हूँ कि वो 3 प्रश्न क्या थे। First question is, who is this God who keeps us? और पहला प्रश्न ये है कि कौन है वो परमेश्वर जो हमको रखता है। The second question is, what does keep mean? और दूसरा प्रश्न ये है कि हमको रखने का मतलब क्या है। Very good. And third question is it actually true that God keeps us from all evil? और तीसरा प्रश्न ये है, क्या ये सच है कि परमेश्वर हमको हर जो शैतानी शक्तियां हैं उससे बचा के रखता है। Wonderful. So these are the 3 questions. और ये 3 प्रश्न हैं। And I think you remember these 3 questions. और मुझे लगता है आप सभी को ये 3 प्रश्न याद होंगे। So the first question is, और पहला प्रश्न ये है, who is this God who keeps us? और कौन है वो परमेश्वर जो हमको बचा के रखता है। That is what we are trying to understand from the scripture. और ये हम जो वचनों के द्वारा हम समझ रहे हैं। As Rajendra Bhai beautifully reminded us, और हमारे बीच में जो राजेंद्र भाई है उनने बहुत अच्छे से हमको याद दिलाया है। he reminded us, I am the Lord your God appears 49 times in 49 times is what he reminded us. और उन्होंने हमको याद दिलाया है कि मैं तुम्हारा जो परमेश्वर हूँ, जो तुमको 49 बार जो याद दिला के रखता हूँ। In the book of Leviticus. और लेविस्ता की किताब में First 16 chapters, 2 times it appears. और शुरू के 16 अध्याय में 3 बार थे। And then 47 times it appears in the remaining chapters. और जो उसके बाद जो बचे के अध्याय हैं उसमें 47 बार उन्होंने उनका जिक्र है। You see how important that phrase is, I am the Lord your God. और ये कितना जरूरी वचन है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। That is why so many times the Lord is mentioning that in the book of Leviticus. और बहुत बार जो लेवी व्यवस्था की जो किताब है उसमें परमेश्वर ने अपने आप का जो जिक्र किया है। You know why the Lord mentions that so many times, 49 times in the book of Leviticus? और क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर ने अपने आप को जो लेवी व्यवस्था की किताब में 49 बार 49 बार अपने आप को जिक्र किया है, वो क्यों किया है? Tell me, any one of you can tell me, unmute and tell me why 49 times the Lord has to remind us, I am the Lord your God. Why? और आप सभी में से अपना माइक खोल के बता सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को 49 बार अपने आप को क्यों जिक्र किया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आपका मन में क्या उत्तर आ रहा है वो बता दीजिए। सही और गलत इसके परवाह नहीं है। ये क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, ये मैं सरमन और मैसेज नहीं दे रहा हूँ। ये बिल्कुल बाइबल स्टडी है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और आप हमको जवाब देना ही चाहिए।
क्या हुआ? आप पूरा का पूरा खामोश लग गया? नो 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 अंकल, एक्चुअली इधर में मीटिंग है हमारे इधर में, सो अभी ज्यादा माता समय माता नहीं है। माता पिता से भी बढ़कर वो प्रभु हमारा ख्याल करने वाला, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मतलब इसके अलावा हमारा कोई परमेश्वर नहीं है इस संसार में। सही बात है, सही बात है। मगर क्यों बार बार, इतनी बार 49 टाइम्स बार बार क्यों याद दिला। याद दिलाया हमको? क्यों? कहीं कहीं हम लोग भूल ना जाएं, मतलब अविश्वास हाँ, में न चले। वही वही उत्तर हम आपसे, आई वाज वांटिंग ब्यूटीफुल आंसर। क्योंकि वी फॉरगेट, वी आर पीपल हु फॉरगेट, यू नो। क्योंकि हम भूल जाते हैं, You see, मनुष्य हैं। हाँ, मनुष्य, we are living in a world where people forget everything. और हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ जो मनुष्य है वो भूल जाते हैं। To tell you very frankly, the good things we tend to forget. और मैं आप सभी को खुल के बताता हूँ कि जो अच्छी चीजें हैं वो हम भूल जाते हैं। The bad things, the negative things comes in the top of our mind. और जो गलत बात है और जो गलत वो जो खराब नकारात्मक चीजें हैं वो हमारे पहले नंबर पे आती है जिसको हम याद रखते हैं। For example, जैसे कि what when you think of David, what comes to your mind? You have to tell me honestly. When you think और of David, what comes to your mind? और जब आपका दाऊद के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आप बताइए। Immediately, सोचकर नहीं बताने का, तुरंत बताने का। आपका दाऊद नाम से क्या चीज जोड़ते हैं आप? क्या अंकल, क्या सवाल एक No, बार फिर से? when I say David, what comes to your mind immediately? जब अंकल दाऊद के बारे में बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो बता दीजिए। कोई भी बता सकता है। हाँ, कोई भी बता सकते हैं। मैं आपका सामने नहीं हूं, मैं आपका बिल्कुल सामने नहीं हूं। आई एम इन द Zoom. If I was in front of you, I would have pointed at you and asked you to answer me. और अभी अंकल बोल रहे हैं कि मैं सामने नहीं हूं, अगर वो सामने होते तो मैं आपसे बोलता आपको बताने के लिए। Tell me, when I say David, what comes to your mind immediately? जल्दी से बता दीजिए कि जब डेविड अंकल बोल रहे हैं दाऊद के बारे में तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तुरंत उसका आंसर होना चाहिए। Maybe, दाऊद। maybe you're feeling a little awkward to say that. Doesn't matter. No problem. I will give you the answer. Whenever we think of David, दाऊद most of दाऊद us राजा uh, दाऊद के विषय में हम लोग राजा, एक दाऊद एक राजा है करके हम लोगों को याद आता है एकदम से। that is very good. इसके अलावा और कौन सा इसके चीज याद अलावा आते हैं हमको दाऊद के बारे तो में? दाऊद दाऊद के बारे में हमें इसके अलावा स्मरण आता है कि दाऊद जो है बैतशेबा के साथ उसने पाप किया। Ah, wait. Thank you. You see, most of us, when we think of David, immediately we think of Bathsheba, isn't it? और जब भी हम दाऊद के बारे में बोलते हैं तो हमारे दिमाग बैतशेबा के बारे में एकदम हिट करता है। You see, there's nothing wrong. This is how we are made. This is man. This is Manush. और इसमें कोई गलत बात नहीं है, देखो हम एक मनुष्य हैं। You see, that is why the Lord had to repeat 49 times, I am the Lord your God. Don't forget, I am the Lord your God. I am the one who's leading you. I am the one who is giving you. I am the Lord your God. और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे लेविता की किताब में बता रहे हैं कि इसलिए उन्होंने इतनी बार जिक्र क्यों किया है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा चला रहा हूँ और मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। You see, thank you. You see, in the last time, in the last class, I told you, the last sentence I told you, many of us are living in fear. और पिछली क्लास में बताया था कि बहुत सारे लोग जो भय में जी रहे हैं। When we need some help, we are looking at some other place for help. और जब हम मदद की ओर देखते हैं तो हम कोई और जगह के बारे में सोचते हैं मदद के लिए। You know why?
क्या आप जानते हैं क्यों? Because we don't believe that God is under control of everything. और इसीलिए कि हमको विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर के जो हाथों में सब कुछ है। You see, take the example of our children. और अगर हम अपने जो बच्चों का उदाहरण लें, When anything happens to our children, to whom do they run and come? और जब अगर बच्चों को कुछ बात होगी तो वो किसके पास आएंगे दौड़ते हुए? They don't go to the next house, uncle and auntie. और वो किसी दूसरे घर में नहीं जाएंगे उनसे मिलने के They लिए, come to their own papa and mama immediately. और वो दौड़कर तुरंत अपने मम्मी पापा के पास आएंगे। Am I correct? क्या मैं सही हूँ? Yeah, this is what we have all experienced. Isn't it? Anything happens, we immediately run to our parents, is it not? और ये एक जो नेचुरल चीज है, जिससे अगर कुछ भी होता है बच्चों को अपने मम्मी पापा के पास आते हैं दौड़ते हुए। Why that does not happen? That is because we have so much of faith and confidence. The children have so much of faith and confidence in their parents, is it not? और इसीलिए कि और बच्चों, यस, इनोस मैं ले लूं? ओके, Deepu, you come. So thank you, you did a beautiful job so far. Thank you very much. God थैंक bless यू, you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Yeah, Deepu. थैंक यू सो मच इनोस। और यस अंकल, और जिस प्रकार से हम लोग बच्चों के समय चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका अपने माता पिता पर अटूट भरोसा होता है। You see, the children have so blind confidence in their father, in their mother, and they love them so much. They know when they go to their parents will protect them, will guard them, will take care of them. That's the confidence they have. क्योंकि हम देखते हैं बच्चों के प्रति जिनके अंदर अपने माता पिता के प्रति एक अंधा और अटूट विश्वास होता है, जैसे भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी दिक्कत आती है तो बच्चों को इस प्रकार का विश्वास और भरोसा रहता है कि मेरे माता पिता मुझे उससे सुरक्षा देंगे, हर खतरे से मेरी रक्षा करेंगे, गिरने से मुझे बचाएंगे और उठा लेंगे, और संपूर्ण रीति से जब मैं उनके पास और उनके आगोश में हूं तो मैं सुरक्षित हूं। ये अटूट विश्वास बच्चों के अंदर रहता है। You see, the small children are so innocent and they are so fragile. देखिए मेरे प्रियो, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही भोले होते हैं। Particularly the girl children. स्पेशली जो खास तौर से जो बच्चे जो बेटियां होती हैं। How many times we read in the papers that some uncle, some boy, they come and make friends with the little girls, and the little girls have so much of confidence. When they call these little girls, they go with them, and we have read in the paper, they are raped, they are killed. They do. Look at the confidence the little children has. They don't even suspect those people, is it not? और मेरे प्यारों, देखिए वास्तविक सच्चाई कितनी है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो बेटियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, खास तौर से वो अपने भाइयों से, अपने अंकल होते हैं उन पर उनका अटूट विश्वास रहता है। हम आजकल वर्तमान में न्यूज खबरों में पढ़ते हैं कि वो उनके साथ जब वो बुलाते हैं, बिना सोचे समझे मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, निडरता के साथ उनके साथ चली जाती, लेकिन वास्तविक रूप में बाद में क्या होता है, वो उनको मार दिया जाता है, उनको रेप कर दिया जाता है। ये देखिए सच्चाई कितनी है कि वो कितना अटूट विश्वास उन लोगों पर रखते हैं। You see, those are small children, not even 1 year old, few months old babies, 1 year, 2-year-old children. You see, look at the confidence, the face the little children have. Maybe the few months old baby don't know, but 2 years, 3 years, they blindly believe that. The reason I'm quoting this is, where is our faith in our living God? मेरे प्रियो, आज देखिए जो बच्चे 2-3-4 अति ज्यादा उम्र दराज बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल के, 2-3 साल के बच्चे होते हैं, और जो महीने के होते हैं, उनका बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, उसका उद्देश्य ये है कि हम इस चीज को समझ पाए कि हमारा जीवित परमेश्वर में विश्वास कहाँ है। You see, we must have that kind of faith like how the children have on their parents. और मेरे प्रियो, आप देखिएगा कि हमारा विश्वास उसके समान होना है, मानो वो बच्चे जो है
हम पर विश्वास करते हैं, मानो प्रभु पर हम विश्वास करें बच्चों के समान। So, dear believers, we are still considering the first question. Who is this God who actually keeps us? और मेरे प्रियो, अभी हम लोग जो है पहला जो सवाल में ही हम लोग अभी कोशिश करें उसको पता लगाने की कि क्या उसका जवाब है। वो रक्षक, परमेश्वर जो रक्षक, वो कौन है? That is right. Last class also we considered. Today also I've got a lot to talk about that. और हमने पिछले बार भी इस विषय में चर्चा किया था, और आज भी हमारे पास बहुत सी बातें हैं उनके विषय में चर्चा करने के So लिए। we are still going to consider who is this God who actually keeps us. That is the crux of Psalm 121. और इसलिए मेरे प्यार, इस चीज का पता लगाना, यद्यपि हमने पिछले हफ्ते में इस बात की खोज लगाने का प्रयास किया था कि वास्तव में ये परमेश्वर कौन है, और यही भजन संहिता 121 का क्या बोलते हैं कमर है, मान के चलो। You see, during Isaiah's time, prophet Isaiah's time, the children of Israel, God's people, they lived in exile in Babylon. और देखिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस्राएली लोग जो है ईसाया के समय में जो है वो एक एग्जाइल, मतलब एकदम से पड़ती हुई भूमि में पड़े हुए थे, बंधुआई में पड़े थे। Exile means they were living out of their country. They've been captured and taken बंधुआई as में, prisoners. That one. यस, That. बंधुआई इज द करेक्ट Correct. वर्ड। दे वर अंडर बॉन्डेज ऑफ somebody। Bondage. Correct. That is right. So, during the time, the Lord God Yahweh appeared powerless to these people who were living in the country of Babylon, who were facing the Babylonian gods. और मेरे प्यारों, उस समय में इस्राएली लोगों के सामने क्या हो रहा था? जब वो वहां के लोगों के अधीनता में रह करके बंधुआई में जीवन बिता रहे थे, और जब वो रह रहे थे तो उनको क्या करना पड़ता? सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने जो आती थी वो थी बेबीलोन के जो देवी देवता हैं उनका सामना करना। जब We all know why. Yeah, we all know why they were captured by the Babylonians. हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आखिर क्यों बेबीलोन के लोग उन्हें बंधुआ और बंधक बना करके ले गए। Because they disobeyed the Lord. The children of Israel disobeyed God's own children, disobeyed God. क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के खुद के लोगों ने ही, परमेश्वर के खुद के चुने हुए लोगों ने ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। And so, in order to correct them, in order to bring them back to him, he allowed the Babylonians to capture them. और इसलिए उनको सुधारने के लिए, उनको ताड़ना करने के लिए परमेश्वर ने बेबीलोन के जो लोग हैं उनको उपयोग के इस्तेमाल किया ताकि वो उनको बंधुआ बना करके ले। But when the Babylonians captured them, they were living in the Babylonian land. You know how the people of Israel were feeling? They felt as if the God of Israel, the God Yahweh, is a powerless God. और मेरे प्यारों, हम देखिए वो लोग जब उनके अधीनता में रह रहे थे, और जो बेबीलोन के जो देवी देवता थे उनके सामने लोग क्या सोचते थे? वो जो इस्राएल का परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, शक्तिहीन नहीं है। Now see what the Lord tells them. See what the Lord is reminding the children of Israel. लेकिन अभी देखिए मेरे प्रियो, याद रखिए परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों को क्या याद दिला रहे हैं। Read Isaiah chapter 40 verse 26. यशायाह 40 का 26 पढ़ेंगे तो हम लोग उस बात को देख पाएंगे। Isaiah chapter 40 verse 26. यशायाह की पुस्तक उसका 40 का 26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा है। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सब के नाम ले लेकर बुलाता है, और अत्यंत बलवंत है कि उनमें से कोई ना आए नहीं रहता। Look up to the sky, who has created all these stars. He leads out their formations and calls them all by name. By the greatness of his might and by the strength of his power, not one is missing. Ah, thank you. You see, the Lord is reminding the children of Israel that I am the everlasting God, the creator of the ends of the earth. That's what he's reminding the children of Israel.
और मेरे प्यारो देखिए, परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों को यही बात याद दिला रहा है। All right. Now let's read another verse, Isaiah chapter 43. एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा है पुस्तक उसका 43 अध्याय 43 verses 10 and 11. 10 and 11. 10 और 11 पढ़ेंगे। 43 का 10 और 11। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरा विश्वास करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना Correct. मेरे बाद कोई होगा। Correct. You see? मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ Correct. कोई Correct. उद्धार करता नहीं। Yeah, that's the phrase. He is reminding that I am the Lord. Beside me, there is no other savior. और मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु का वचन याद दिला रहा है उनको, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। Although the Lord spoke to them and told them, I am the one, there is no one beside me, despite all that, still Israel fell into the trap of looking at other gods apart from looking at Yahweh. और मेरे प्यारो देखिए, इस प्रकार की बातों को जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को याद दिलाया, कहा भी है मेरे अलावा कोई उद्धार करता नहीं, लेकिन फिर भी इस्राएलियों की गलती देखिए, वो फिर भी दूसरे देवी देवताओं की ओर अपनी आंखें लगाते हैं। You see, the children of Israel know very well, they knew very well, the God who is their God is the real God. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखें तो हम इस बात को समझ पाएंगे, इस्राएली लोग भली भांति इस बात को जानते थे कि आखिर उनका परमेश्वर कौन है। They knew that is the God who brought them through the Red Sea, defeating Pharaoh and all his people in the waters in the Red Sea. और वो जानते थे कि वही परमेश्वर है जो उन्हें जो है उनको वहां से लाल समुद्र से होकर के लेकर के आए, इसराइल की जो फरो की सेना को उसी में समुद्र में नाश करने वाला परमेश्वर है। In front of their eyes, their very own eyes, the Lord God performed so many miracles. और परमेश्वर ने उनकी नजरों के सामने हम देखते हैं कि बहुत से चमत्कार परमेश्वर ने उनके जीवन में दूसरे लोगों की नजरों में दिखाए। In front of lakhs of people, their children and their women, from a rock he brought water. और मेरे प्यारों, लाखों लोगों के नजरों के सामने परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल करके लाया। They were being led during the day by a pillar of cloud. In the night, a pillar of fire was following them. These are all miraculous things that were happening to them every day. और उनके जीवन में प्रत्येक दिन इस प्रकार के चमत्कार हुआ करते, जैसे कि दिन में वो बादल का खंभा बन के चला, रात में अग्नि की ज्वाला बन करके चला। ये चिन्ह चमत्कार लाखों लोगों की नजरों के सामने प्रत्येक दिन इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर यहोवा दिखाते थे। In the morning, the Lord, they wanted to have food. In the morning, the Lord gave them manna. और हम देखते हैं कि सुबह के समय में जब मॉर्निंग में उनको जब भोजन की आवश्यकता होती थी, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। In the evening, they wanted meat, so the Lord gave them quails from nowhere. They're about 3 feet or 2 feet in the ground level, were full of quails. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि जब उनको शाम के समय में जब उनको जो है मीट खाने की जरूरत पड़ी, तब हम देखते हैं परमेश्वर ने वहां पर उनकी छावनी में बटेरे को भेज दिया ताकि उनको खाया उन्होंने। You see, these were all miracles which they experienced in their lives. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि यही वो इतने सारे चिन्ह और चमत्कार हैं जिनको परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने दिखाए। Yet they did not look at the Lord, their God, as the only God. और ये उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने फिर भी उनका परमेश्वर यहोवा को परमेश्वर है करके नहीं विश्वास किया। When Moses went up the mount, what did the children of Israel and Aaron do? और जब मैं देखते हैं मेरे प्रियो, जब मूसा पहाड़ पर चला गया था, इस्राएलियों ने और आरोन ने क्या किया? They formed a golden calf and started worshipping them. उन्होंने जो है एक सोने का बछड़ा बना करके उसकी आराधना करना शुरू कर दिया।
When the Lord was leading them, without a leader, the Lord himself was leading the people through the wilderness. और जब परमेश्वर स्वयं ही उनकी अगुवाई कर रहा था, उनका कोई लीडर नहीं था, अगुवा नहीं था, लेकिन परमेश्वर स्वयं उनका लीडर बनकर उनकी अगुवाई कर रहे थे। What did the children of Israel ask the Lord? परमेश्वर से उन्होंने, इस्राएलियों ने क्या पूछा? Oh, give us a king. Other countries have king. We don't have king. They don't have king because God himself is their king. They never understood that other countries have king. We don't have king. So give us a king. और इसलिए मेरे प्यार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इसी बात को ढूंढ खोजते रहे। वो परमेश्वर से पता है क्या मांगा उन्होंने? परमेश्वर से कोई और चीज ना मांगकर उन्होंने कहा, हमें एक राजा दे दो, हमें एक राजा की जरूरत है, क्योंकि दूसरे राज्यों में हम देखते हैं एक राजा है, उनकी अगुवाई करता है। इस्राएली लोगों ने वो परमेश्वर को नकार करके एक राजा की, एक मनुष्य रूप का एक राजा की उन्होंने मांग किया। And then they started worshipping the gods of Baal. और हम देखते हैं उसके बाद उन्होंने जो बाल के जो देवी देवता उनकी आराधना करना और उनकी वर्शिप करना आरंभ कर दिया। These were the same people who knew the power of God and who God is. और ये वही लोग थे जो परमेश्वर को और उसकी सामर्थ्य को जानते थे कि वो कौन है। Brothers and sisters, the lesson for us is we also know who our God is, but many times when we are tested, when we go through trials, when we go through difficulties, what is our situation? We do not register. We do not practically accept that the God that we worship is our God. और मेरे प्यारों, लेकिन वास्तविक रूप में क्या होता है हमारे जीवन में भी ये बात जो है, जब कभी भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हमारे जीवन में ऐसे कष्ट और विपरीत समय आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, मेरे प्यारों, हम लोग क्या करते हैं? हम भी उस जीवित परमेश्वर पर जो हमारे साथ है, साथ रहता है, विश्वास नहीं करते। हम इस बात को नहीं ग्रहण करना चाहते और मानते वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं। I'm reminded of this illustration. I do not know if I've told you earlier. I normally quote this illustration because it's a beautiful illustration. I like it very much. But as I'm speaking to you, I'm reminded of that. So I want to quote it right now. और जो एक उदाहरण है, मैं आपके सामने, मुझे नहीं पता मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं अभी जो है आपके सामने उसी उदाहरण को रखना चाहता हूं। और मैं समझता हूं, मैंने ये इस उदाहरण बहुत मुझे पसंद है, इसीलिए इसको मैं आपके सामने जब इस बात को रख रहा था मुझे याद आया। There was a flight and people were flying from one place to another location in a flight. और ये कुछ लोग जो है एक हवाई जहाज में एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक यात्रा किया करते थे। Now, when you travel in a flight, sometimes there is turbulence in the air. और जब कभी भी आप जो है उस हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, तो कभी कभी जब हवा में आप होते हैं तो कुछ तकनीकी समस्या आती हैं। You see, in the road, when you travel, sometimes the roads are not proper. You know, roads are, sometimes there are holes in the road. So when you're traveling in a car or a bus, it suddenly goes inside and then it comes up, isn't it? Suddenly we are shaken. Like that, in the air, there are air pockets. So when a flight goes through air pockets, or when there is a storm, when there is winds, then the airplane will shiver. The airplane will go up and down. That will give a lot of fear in the minds of the passengers. और मेरे प्यारों, जब कभी भी जिस प्रकार से हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो रास्ते में भी कभी कभी गड्ढे होते हैं, ऊंची नीचे घाटियां होती हैं। उसी प्रकार से जब एक हवाई जहाज हवा में उड़ता रहता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, जब कभी भी जैसे मानो एक तूफान या आंधी आ रही हो, उस समय में जो हवाई जहाज सीधी स्तर में जाता है वो ऊपर नीचे होता है, और जैसे ही वो ऊपर नीचे होता है, जो यात्री उसमें यात्रा करते हैं वो बहुत ही डर जाते हैं और घबराते हैं। So this flight was going through a turbulent phase in the air. और ये जो हवाई जहाज है, ये उसी प्रकार की जो सीमा में और गति में जो है वो विपरीत हो रहा था, ऊपर नीचे होकर के जा रहा था। Everyone thought that the flight is going to crash. और हर एक व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया कि ये जो हवाई जहाज है वो क्रैश होने वाला है, दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है।
They all started crying, they started praying, they started shouting, they started calling, they were doing everything. और उसमें बैठे हुए सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग जो है फोन पर बात करने लगे, कुछ लोग जो है इस प्रकार के परेशान होने लगे उसमें। And in those passengers, there was a Christian priest, a father or a priest. He was sitting there and he was noticing one small girl sitting by the side of the window, peacefully sleeping in all these confusion that was happening. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो समस्या हो रही थी उन सब के दरमियान हम देखते हैं वो उसी यात्रा, उस जहाज में, हवाई जहाज में एक प्रीस्ट जो है यात्रा कर रहे थे। और उन प्रीस्ट ने, जब इतने सारे लोग इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस समय में उनकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो खिड़की के बिल्कुल पास में बैठी हुई थी और बड़ी शांति से वो सो रही थी। After some time, the flight turbulence and all stopped and the flight started sailing smoothly and it landed without any problem in the destination airport. और उसके बाद कुछ समय के बाद में जो हवाई जहाज था, जो परेशानी से वो गुजर रहा था, उसमें वो शांत हो गया, स्थिर होकर के फिर वो चलने लगा। उसके बाद में अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुंचकर आसानी से धरती पर लैंड हो गया। The priest, before getting down, he was very curious. So he went to the little girl to ask her a question. और ये जो प्रीस्ट थे, उनके मन में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता जागृत हुई और हवाई जहाज में उतरने से पहले वो उस लड़की के पास गए, उस बच्चे के पास जाकर के उससे पूछने लगे। He went and asked this little girl. You see, we were all very worried. We were all so troubled that we thought that the flight will crash, or the flight, something will happen to the flight because of the turbulence. Why were you so quiet? How come you were so quiet? How come you did not know anything? How come you were sleeping peacefully? और उसके बाद में जो प्रीस्ट थे उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं, देखिए, जब हम सब के सब परेशानी से जूझ रहे थे, चिंता में डूब रहे थे, कई प्रकार की परेशानी से हम लोग जूझ रहे थे, हम लोगों ने सोच लिया था कि आप तो जो है हवाई जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, हम बचने वाले नहीं हैं, इस प्रकार से घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे। ऐसी अवस्था में, ऐसी परेशानी और दुर्दशा में जब हम पड़े हुए थे, ऐसी अवस्था में तुम कैसे शांतिपूर्वक सो सकती हो? तुम कैसे चुपचाप और शांत प्रिय रह सकती हो? क्यों तुम्हारे मन में 1% भी जो है घबराहट नहीं आया, या तुम नहीं घबराई? You know what the girl told the priest? आपको पता है उस छोटी बच्ची ने उस याजक को क्या जवाब दिया? She told the priest, my father is the pilot, so I know my father will pilot the flight carefully and land me safely. So why should I be worried? और पता है आपको उस लड़की ने क्या जवाब दिया? उस बच्ची ने जवाब दिया, प्रिय प्रीस्ट, मेरे पिता इस हवाई जहाज को उड़ाने वाले पायलट हैं और मुझे पूरा पता है कि ये जो समस्या आ रही हैं, इन सब के दरमियान मेरा पिता जो इस हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं, सुरक्षित मुझे जमीन पर जहां पर पहुंचना है वहां तक लेकर के जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। You see, the lesson for me and all of us brothers and sisters is, do we have the confidence which this little girl had in her father in the turbulence in the flight? और मेरे प्यारों, आज मुझे और आपको एक जो सीखने का जो विषय है, जिस प्रकार से जिस सब के सब लोग परेशानी में थे, घबराहट में थे, चिंता में थे, ऐसी अवस्था में क्या मेरे और आपके जीवन में भी उस बच्चे के समान विश्वास और भरोसा है कि मेरा पिता मेरे साथ है, उसको पता है वो संभाल लेगा? क्या मेरा और आपका ऐसा विश्वास है? You see, many of us, I'm not saying everyone, many of us, including me, we live with fear because we are looking everywhere else from help. The only person who can help us in any situation is our Lord God. That we look only at the last. But when anything happens immediately, we go to our relatives, we go to the doctors, we go to the police, we go here and there, forgetting that there is an omnipotent,
all powerful God who's our God. Quite often we forget that. ओ मेरे प्रियो, देखिए हमारे जीवन में कई बार और अक्सर हमारे जीवन में ऐसा घटित होता है, जब कभी भी हमारे जीवन में अचानक से कोई समस्या आ जाती है, अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, हम हमारे उस जीवित परमेश्वर को, जो सदैव हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सब कुछ उसके नियंत्रण में, वो सब कुछ कर सकता है, उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास कब आता है पता है? सबसे आखिरी में। लेकिन आरंभ में तत्काल प्रभाव से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई समस्या, उसके निवारण के लिए या हम अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे, या हम अपने मित्र के पास जाएंगे, या हम अपने भाई के पास जाएंगे, या हम मनुष्यों के पास जाते हैं जिनको हम जानते हैं। उनसे हम क्या सोचते हैं? इनसे हमारी समस्या का निवारण हो सकता है। किसके बदले में? लेकिन उस जीवित परमेश्वर को भूलकर आखिरी में हम उस परमेश्वर को याद करते हैं। Dear brothers and sisters, dear believers, we should never forget that God is in total control of everything that is happening in my life, Deepu's life, in Enosh's life, in everyone's life. और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, मेरे जीवन में या सामंतल के जीवन में या भाई इनोस के जीवन में और यहाँ पर जुड़े हुए हर एक भाई बहन के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके जानते हैं और नियंत्रण में है। This evening, I wanted to talk to you about the omnipotency of God, or God the omnipotent. I want to talk about this. It has taken so long for me to come to that subject matter. और मेरे प्यारो, आज संध्या के समय में मैं आपके साथ अब परमेश्वर के विषय में जो परमेश्वर हमारा सर्वव्यापी है, उस बात पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय पर, इस बात तक पहुंचने में मुझे बहुत समय लगा। इस बात पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता You हूँ। see, when I say my God is an omnipotent God, it means what? You know? और मेरे प्यारों, जब मैं इस बात को कहता हूं कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब क्या है? It means that there is nothing outside the ability of my God that he cannot do. No one can exercise power over my God. My God is in control of everyone, everything, the whole wide world. और मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान शब्द का मतलब है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी मेरे सामने मुझे घबराहट है, मुझे परेशानी है, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब है कि वो परमेश्वर जानता है, उसके पता है और उस कार्य को करने में वो सक्षम है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। You see, we are considering the question, who is this God who keeps us? इस बात को याद भूलना नहीं मेरे प्रियो, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर जो रक्षक है हमारा, वो कौन है। What is the first verse of Psalm 121? भजन संहिता 121 का पहला आयत क्या कहती है? I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help? My help cometh from the Lord who made the heaven and the earth. So the first question, who is this God who is going to keep us and protect us? That's what मेरे प्यारों, इस बात को हम देखते हैं, पहला आयत यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगा? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। और मेरे प्यारों, हम उस परमेश्वर पर, कौन है वो रक्षक, कौन है वो परमेश्वर, इस विषय को समझने का और उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। We all know about the God that we follow. We all know, everyone knows, because we are all believers. और मेरे प्यारों, हम सभी लोग उस परमेश्वर को जानते हैं, जिस परमेश्वर का हम अनुसरण करते हैं, उसको हम जानते हैं। Like we all know what a sea is. When we talk about the sea, the beach, the sea. When you talk about the sea, all of us know what a samudra is, or a sea is it not? और मेरे प्यारों, देखिए, हम जिस उदाहरण के तौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे जब हम समुद्र देखते हैं, जैसे सामंतल के पीछे समुद्र है उस समुद्र को हम जैसे हम उस समुद्र को देखते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में वो समुद्र है क्या।
Most of us know if it's a beach, we go there, there is water, water is very deep. We have to put our feet in the water, get wet, and then we come back. That's what most of us know. And we know fishes are also there. और मेरे प्यारो देखते हैं जब कभी हम बीच पर जाते हैं, बीच पर क्या क्या मिलता है हमको देखने को? पानी मिलेगा, लहरें मिलेगी, बड़ा गहरा पानी मिलेगा। हम लोग क्या जाते हैं, जाकर के वहां पर अपने पैर को उस पानी में छुआ करके वापस लौट आते हैं। मछलियां भी हमको देखने को। But does everyone know what all is there in the sea? What all, how deep is the sea? What are the kinds of fishes that are there in the sea? When will the waves come? Is there waves every time? In the middle of the sea, is there waves? Is there waves? How high will the waves come? Do we know all those details about the sea? और मेरे प्यारों, क्या इसके अलावा क्या हम में से कोई भी व्यक्ति इन सब बातों के अलावा क्या इस बात को जानते हैं कि इस समुद्र के इन सब के अलावा, है ना, पानी गहरा है, नीला दिखता है, मछलियां हैं और किनारे हैं, तमाम चीजों के अलावा क्या हम में से सब लोग इस बात को जानते हैं कि समुद्र कितना गहरा होगा, समुद्र के अंदर और कौन कौन से जीव होंगे, और क्या समुद्र के अंदर ये लहरें कब आती हैं, क्या बीच समुद्र में लहरें आती हैं, क्या समुद्र की गहराई किसी ने नाप पाया है, इत्यादि सवालों को क्या हम इन सब बातों को जानते हैं क्या? How do you know about the sea? You will have to go to an encyclopedia, you have to go to the internet, you have to download that subject, then read and read and read, then you will understand the characteristic of a sea. You will understand the mightiness of the sea. You will understand the kinds of fishes in the sea. You will understand what all is there under the water, how deep you can go, how can you take pearls, how can you go down. Everything about the sea you will understand only when you start learning and reading, is it not? और मेरे प्यारों देखिए, इन सब बातों के विषय में हम में से सभी लोग आसानी से इन सब बातों को नहीं जानते। अगर हमें इस बात के बारे में जानना है तो क्या करना होगा? हमें एनसाइक्लोपीडिया में जानना होगा या फिर इंटरनेट में सर्च करना होगा, उस विषय को हमें लिखना होगा। उसके बाद फिर जो जानकारी वहां पर छप के आएगी हमारे सामने, उसको हमें पढ़ना है, अध्ययन करते 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 तब हम इन सब बातों के विषय में जानकारी हमें लगेगी कि क्या होता है वास्तव में समुद्र में, कितने गहराई तक हम इंसान जा सकता है, कितना समय लगेगा, कब लहरें आती हैं, लहरों का मानसून कैसे होता है, तमाम चीजों के विषय में हम कब जान पाएंगे? जब हम उसको खोज करेंगे, पढ़ेंगे और फिर अध्ययन करने के बाद हम जान पाएंगे। Similarly, brothers and sisters, the sea was just an example. The sea was just a small example. It's a creation of God. Similarly, when we all talk about God, we know God is living. We know God is there yesterday, today, forever. We know God can do all things. But what we are doing through this psalm and answering the first question, who is this God who can keep us? We are trying to understand more about God. We are diving deep into the sea of God to understand who this God is, what all can he do. That is what we are attempting to do. और मेरे प्यारों देखिए, हम क्या करना चाह रहे हैं। एक्चुअली एक जो उदाहरण है, वास्तविक रूप से देखा जाए, जो उदाहरण हमने अभी समुद्र का लिया है, ये परमेश्वर के उस सृष्टि का, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, एक छोटा सा नमूना है, एक छोटा सा नमूना है। लेकिन मेरे प्यारों, हम उस परमेश्वर के विषय में इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये परमेश्वर आखिर है कौन? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कौन जिसने इन सब को बनाया है? समुद्र के अलावा देखिए और भी कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन उनमें से एक जो वस्तु को जो परमेश्वर ने बनाया, समुद्र को हमने एक नमूना के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमने लिया। You see, when the word omnipotent, in the dictionary, the word omnipotent is split into two words, omni and potent. That's in English. और मेरे प्यारों, ये जो शब्द है, जो सर्वशक्तिमान शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। Yeah, Sarva and Shaktiman you have, no? If that's the word, Sarva and Shaktiman, omni and potent. Omni means all. We sometimes refer to some cars as Omni van. In Maruti, there used to be one car which is called the Omni van. That Omni means what? It's an all-purpose vehicle. You can use it for luggage, you can use it for people, you can use it for carrying many people, many things, multi-purpose vehicle. So Omni means all, and potent, omnipotent. Omni means all, everything. Potent means what? Power. So omnipotent means all powerful.
और इसलिए मेरे प्यारो कि जो शब्द दो वाक्यों से मिलकर के बना है, सर्व और शक्तिमान, जैसे अंग्रेजी भाषा में ओमनी और पोटेंट, ये जो ओमनी हमने कई बार, अब ओमनी शब्द से हम सभी लोग वाकिफ है भली बात है, क्योंकि जो ओमनी कार होती है, जो मारुति वैन है, वो ओमनी वैन जिसको हम लोग बोलते हैं, ओमनी का मतलब है सर्व। सर्व मतलब सब में उपयोग आने वाली चीज, या सब में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि ओमनी कार को हम लोग देखते हैं, ओमनी वैन क्या है, जैसे स्कूल के बच्चों को छोड़ना है, या सामान ढोना है, या सवारी ढोना है, इस प्रकार से कई उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है ओमनी कार से। उसके बाद में पोटेंट, पोटेंट मतलब शक्तिमान। शक्तिमान मतलब जिसमें संपूर्ण कार्य को करने की क्षमता होती है, जिसके अंदर ताकत होती है ना। उससे कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव लगता हो, या उसके लिए कोई भी काम ऐसा लगता है जैसे वो कर नहीं सकता या असमर्थ हो। मतलब है ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिमान, मतलब वो सब कुछ करने वाला और सब कार्य को करने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। Thank you. You see, when Deepa used the word Shaktiman, when I was studying in my school days, or I think in those days, there used to be a serial in the TV called Shaktiman. I do not know whether it is still there. Many children used to be crazy after that serial. No, it used to come week after week or every day. I don't know what the frequency is. Shaktiman was that serial name. And that Shaktiman, every child will like it because he's an all-powerful. He can do anything. Man has imagined that that Shaktiman can do anything. So the children all liked him. Oh, if that is what it is about a man, our God, who's the actual Shaktiman, who is the actual omnipotent God, there is no limit to what he can do, dear believers, dear brothers and sisters. और मेरे प्यारो देखिए, ये शब्द शक्तिमान से अब सभी लोग भली भांति परिचित हैं, है ना। पुराने समय में जब जो है इतनी ज्यादा ये जो आधुनिक इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, उस समय में टीवियों में शक्तिमान का एक नाटक आया करता था ना। शक्तिमान का जो नाटक आता था, उसके पीछे बच्चे छोटे बड़े सब पीछे पड़ जाते थे ना। उसको कब आ रहा है समय भी हमको याद रहता था, हफ्ते में कितनी बार आ रहा है वो भी हमें पता रहता था। इस प्रकार से मेरे प्यारो, एक मनुष्य इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि मानो वो व्यक्ति जिसमें वो एक किरदार निभाता है, शक्तिमान बनने का मतलब है वो सब कुछ कर सकता है, इस प्रकार की भावना वो व्यक्ति प्रकट करता है। लेकिन मेरे प्यारों, सोच करके देखिए, मेरा और आपका परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम अनुसरण करते हैं, जो सदैव हमारे साथ रहता है, वो वास्तविक रूप में शक्तिमान है। हमारा विश्वास कहाँ है मेरे? You see, when we talk about this omnipotent God, you know, there are two things about omnipotent God. और मेरे प्यारे, जब हम शब्द शक्तिमान की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर हम देखने First को of all, is he's got the ultimate power. He's got the whole power. और सबसे पहली बात उसकी है, जो पूरी शक्ति उसके पास है, ताकत क्षमता है उसके पास सब कुछ करने की। The second is he's got the source of all power. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं दूसरा है, उसके पास करने का जो स्रोत है, उसकी क्षमता का स्रोत भी वो स्वयं ही है। Okay, let me give you an example to understand. As I'm talking to him, thinking about it, the example is in our house we have got light, isn't it? We have got tube lights. We've got power in our house, isn't it? Every house has got. यस, और हम जिस प्रकार से इस बात को उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हम सबके घर में ये जो लाइट है, जो लाइट जिसका हम उपयोग करते हैं बल्ब जलाने के लिए, वो सबके घर में उपलब्ध है। And all our houses got power. We take it from a common source, which is called the electricity board. और इस जो लाइट को, करंट हमारे घर में कहाँ से आता है? जो करंट वाली लाइन होती है, उस पर जो खंबे से हमें वो मिलता है लाइट। Yeah, the electricity board, which is a government-held power source, they give us, they distribute the light to various houses, factories, offices, churches, assemblies, all that, is it not?
और मेरे प्यारो, क्या जिस प्रकार से जो जो खंबे होते हैं लाइट के, करंट वाले, जिसपे जो तार लगे रहते, लाइन रहती है, जिससे कि वहां से ऑफिस में और अस्पतालों में, बैंकों में, सरकारी दफ्तरों में, वहां से जो लाइट है उसको सप्लाई किया जाता है। So who's in control of the power, electricity? और अभी देखिए मेरे प्यारो, उस करंट को जो सप्लाई करने वाला है, कि किसके पास वो नियंत्रण होता है? It is the central government, and then it is the state government. These two are in control of the total electricity that comes to our house. और मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि जो जो करंट और जो लाइट हमारे घर पे आती है, उसको जो काम को करने के लिए अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। उनके नियंत्रण में ही ये जो करंट का जो प्रक्रिया है, भार है, उन्हीं को सौंपा गया है। Right? Now, when we talk about our God has control of everything. He's got the control of the source, the control which the central government and the state government have on the electricity. Similarly, our God has control on the source from where the power is generated, the thermal plants. No? So that is where the power is generated. He's got control from the thermal plants up to your house. That is who our God is. That is the meaning of what is that? सर्वशक्तिमान। Sarvashaktiman. That's the meaning of Sarvashaktiman. Correct. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के विषय में इस बात को सीख रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब क्या होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब मान के चलिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनका इस जो करंट, जो लाइट आज हमें प्राप्त हो रही है, उनके नियंत्रण में रहती है। मान के चलो, कहाँ से ये लाइट आती है? जहां पर ये जो लाइट बनाने वाले बिजली विभाग रहते हैं, बिजली घर रहते हैं, जहां से लाइट बन करके आती है, उनको उन जो स्रोत हैं करंट के, जहां पर करंट बनाया जाता है, किसका हक रहता है? केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। उसी प्रकार से मेरे प्यारों, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मतलब जो भी शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, जो भी कार्य हैं, उन सब पर, उन सब के जो स्रोत हैं, उन पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का है। इसीलिए वो हम उनको कहते हैं सर्वशक्तिमान। I hope you now understood the meaning of omnipotent God. मैं समझता हूं अभी तक आप जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब क्या है आप समझ There गए is होंगे। no limit to his strength. उसके शक्ति का, उसके सामर्थ का कोई अंत नहीं है। कोई There is no limit to his wisdom. उसके सोच का, बुद्धि का कोई अंत नहीं है। There is no limit to his love. उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। There is no limit to his holiness. उसकी पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। There is no limit to his ability to do anything in this world. यस मेरे प्रियो, इस संसार में कुछ भी करने के लिए उसकी असीमित क्षमता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। You see, I'm not able to explain it. Honestly, I cannot explain it because we are talking about a limitless God. I'm a limited man, very limited man with all weakness. I have no ability. Actually, I'm exhausted. I don't know how to explain to you about a sovereign God. Whatever I can, I have explained it to you. That sovereign God is a God, omnipotent God, such a God that you and I cannot even understand. We cannot even explain it. Words are not enough to explain the omnipotent God. But it's 8 o'clock, 3 minutes past 8. I'm stopping here. God willing, we'll continue to study about, there are many things I want to share with you. We'll continue to study about this sovereign God, because the more we understand with the sovereign God, brothers and sisters, the more will be your faith, more will be your reliability on this God, not on anything in this world. So thank you very much. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं यहाँ पर यहीं तक मेरा अंत हो गया, क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग उस असीमित परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं।
और उसको अब मैं इससे ज्यादा आपको वे व्याख्या करके बता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक सीमित व्यक्ति हूं और उस असीमित परमेश्वर की चर्चा करना मेरे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। हम इस बात को समझ गए हैं कि जितना मैं क्षमता थी मेरे पास, मैंने आपको समझाया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब क्या है। और मेरे Alright. प्यारो, Go ahead. यस, और इस प्रकार को हम सभी लोग जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। सबको धन्यवाद। To God be the glory, and thank you very much for patiently listening. I hope it's been useful. It will be more and more useful next week and the next few weeks also when we study more about this God. So thank you very much for patiently being with me. Thank you very much, Deepu, for your great translation. Enosh, once again, thank you very, very much for your translation too. God bless you all. God bless all of you. परमेश्वर हम सबको आशीष देवे इस वचन के द्वारा। स्वामी जीवित वचन को प्रभु ने आज सहायता कि आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वकता से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर दिए इसलिए धन्यवाद। विशेष रूप से भाई इनोस के लिए आपने आरंभ में जो अनुवाद में सहायता की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की।